5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना में से 4 राज्य के विधानसभा चुनाव की मतगणना कल हो चुकी है, लेकिन आज मिजोरम में सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई, जिसमें क्रांति से निकली हुई एक पार्टी ZPM ने झंडा गाड़ दिया है कामयाबी का। यानी कि MNF जो कि पिछली बार 2018 में बड़ी जीत के साथ में सत्ता में आई थी, उस MNF के सामने से सियासी जमीन ZPM ने खींच ली है। इस वक्त मैं बात करूं तो इस वक्त 29 सीटों पर ZPM आगे चल रही है, महज 7 से 8 सीटों पर MNF आगे है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई दिख रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए लाल दुमोहा जो कि इस ZPM पार्टी के कर्ता धर्ता है, उसके मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बताएं कि ये दरअसल 1984 में सांसद बन चुके हैं। ये IPS ऑफिसर थे 1977 बैच के, और उसके बाद में 1984 में सोनिया गांधी के साथ में संपर्क में आए, सोनिया गांधी के सुरक्षा के प्रभारी बनाए गए और फिर ये चुनाव लड़े, लोकसभा की चुनाव जीते। 1988 में इनकी सदस्यता चली गई और फिर इन्होंने इस बीच में अपनी पार्टी बनाई। पिछले चुनाव में 8 सीटें जीते थे, इस बार बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे में हमारे साथ में हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे, दोनों से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता काजल सिंह इस वक्त जुड़ रही हैं, हमारे दूसरी सहयोगी श्रुति अंगत हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मैं आप दोनों की तरफ आऊं उससे पहले मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं कि मिजोरम में 40 विधानसभा की सीटें हैं। 7 नवंबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। 4 तारीख को आज मतगणना अभी भी जारी है, लेकिन इससे पहले 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक साथ मतगणना की बात चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल की गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर एक दिन पहले 2 दिसंबर को यह फैसला आया, यह आदेश आया कि मिजोरम में मतगणना 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को होगी। इसके पीछे की वजह बहुत ज्यादा साफ नहीं हो सकी, लेकिन कई सारी पार्टियों ने इस पर आपत्ति जताई कि जब पहले से शेड्यूल तय है तो इस मतगणना को टालने के पीछे मकसद क्या है। ऐसे में मतगणना टाली गई। आज सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई और शुरू से ही जिस अंदाज में क्रांति से निकली हुई एक पार्टी जिसने आज मिजोरम के अंदर कामयाबी का ऐसा झंडा गाड़ दिया जो लोगों के लिए एक मिसाल बनी हुई है। ZPM के मुखिया जो कि लाल दुमोहा है, जिन्हें इस वक्त 29 सीटें मिल चुकी हैं, यानी कि 21 सीटों की जरूरत है बहुमत की, लेकिन 29 सीटें इनके खाते में आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे पिछले चुनाव में 1 सीट मिली थी, इस बार 2 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी जिसे 5 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, इस बार 1 सीट पर आकर के सिमट गई है। और बात करें अगर MNF की, तो MNF 2 की 10 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। एक बड़ी करारी और जबरदस्त हार ये MNF के लिए कहा जा सकता है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। शुरुआत में काजल सिंह आपसे करूंगा। काजल, इस किस्म की उम्मीदें लाल दुमोहा को तो रही होंगी, क्योंकि एग्जिट पोल में ZPM को लगभग सभी एजेंसियों ने बढ़त दिखाई थी। काजल जी बिल्कुल, देखिए 1984 से निकली हुई पार्टी, अगर 1984 से अब तक की बात करें तो लगातार MNF या फिर कांग्रेस की सरकार वहां पर देखी गई है, या फिर यूं कहें कि लगातार जीतती आई। लेकिन इस बार जिस तरीके के शानदार प्रदर्शन किया है ZPM में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और 27 सीटें जीत कर अब तक, अगर 1 बजे तक की बात करूं, क्योंकि अभी काउंटिंग अभी भी जारी है, 40 विधानसभा सीटों में से 27 सीटें जीत कर जो इतिहास रच दिया है। आपको बता दें जब्बार ZPM ने, और लगातार लाल दुमोहा ये कह रहे हैं कि इसी महीने हम शपथ ग्रहण भी करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर अब तक किसी को मौका नहीं दिया गया है। और इस बार ऐसा हुआ है कि ये ऐतिहासिक है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नई पार्टियों के लिए एक सीख भी है, और जो बड़ी पार्टियां पहले से हैं उनके लिए एक लेसन भी है, एक सबक भी है। श्रुति, मैं आपकी तरफ आऊंगा। श्रुति, जब ये पार्टी बनी पिछले चुनाव में इसे पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं था, लेकिन पिछले चुनाव में 2018 की बात करें, अचानक 8 सीटें लेकर के आती है ZPM। कांग्रेस पार्टी जो कि 2008 में 2013 में सत्ता में थी, 34 और 32 सीटों के साथ में, वो महज 5 सीटों पर सिमट जाती है। यानी कि ZPM के लोग वहां मिजोरम के रहने वाले लोगों ने क्षेत्रीय दलों को जिस तरीके से अहमियत दी, उसका असर यह हुआ कि अब ZPM को 29 सीटें इस वक्त
बिल्कुल जब्बार, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया था, उससे जेडपीएम के उम्मीदवारों और जो मुखिया है उनको उम्मीद तो थी ही कि उनकी जीत होगी, लेकिन इस तरीके की जीत होगी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि एमएनएफ को इतना पीछे छोड़कर जेडपीएम इतना आगे निकल जाएगा। जिस तरीके के रुझान अभी सामने आ रहे हैं, 29 सीटों से आगे चल रही है जो जेडपीएम है, और एमएनएफ 2018 में जहां जीत हासिल कर रही थी, जहां बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी थी, वो अभी 7 सीटों पर सिमटी हुई, 7 से 10 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। और यही हालत 2018 में जेडपीएम का था, जो कि अभी एमएनएफ का है। तो ये नजारा काफी बदल चुका है, और जेडपीएम है उसको कितना प्यार मिला है जनता का, वो तो रुझान बता ही रहे हैं। श्रुति, आप सुन पा रही हैं जी? श्रुति, जेडपीएम जो कि पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में 8 सीटों पर थी, 8 सीट से 29 सीट के बीच का यह सफर बड़ा पथरीला सा था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एमएनएफ के साथ में, क्योंकि उनके कई सारे मंत्री चुनाव हार गए हैं, यानी कि एमएनएफ को लेकर के वहां की जनता ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को एक बड़ा फैक्टर माना, और काम की बुनियाद पर आपने काम नहीं किया, जनता ने अपनी कसौटी पर कसा परखा और उसके बाद में उनको हटा दिया, यह कह सकते हैं श्रुति? बिल्कुल कहा भी जा सकता है, और जिस तरीके से रुझान के नतीजे आ रहे हैं, अगर ये जिस तरीके की तस्वीरें हैं रुझान की, यही नतीजों का शक्ल लेती है, तो कहना मुश्किल नहीं है कि जनता ने जेडपीएम को चुना है, और वो उनके फैसले में इन्होंने हक दिया है, अपनी वोट को भी जेडपीएम के लिए ही गवाया है। और जेडपीएम के उम्मीदवार जो है लाल दुहोमा, उनको ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है इस वर्ष। जो 5 साल है वो लाल दुहोमा को देना चाहती है, जो 2018 में नहीं दिया जनता ने। जी, मुख्यमंत्री का ताज पहनते हुए दिखेंगे। काजल, थोड़ी देर पहले जैसा कि आप कह रहे थे कि किस अंदाज में एक आईपीएस ऑफिसर कैसे इंदिरा गांधी की सुरक्षा प्रभारी बनाया गया और उसके बाद में राजनीति में आ गए, कैसे वो चुनाव लड़े, लोकसभा की सदस्यता उनको मिली और उसके बाद में फिर से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। लेकिन मैं दर्शकों को इस बात को भी अपडेट दे दूं कि लाल दमोहा पहले वो लोकसभा के सदस्य थे जिनकी दल बदल कानून के तहत लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई थी। यानी कि भारत में अभी आप देखते होंगे किस तरीके से एक पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं, हालांकि उसके लिए पूरा एक प्रावधान है, लेकिन इस दल बदल कानून का जो पहला हैंटर चला था वो इन्हीं लाल दमोहा के ऊपर चला था। इनकी लोकसभा की सदस्यता गई थी, लेकिन दोबारा इनकी विधानसभा की भी सदस्यता गई। दर्शकों को मैं बताऊं कि साल 2020 में एक बार फिर से इनकी विधानसभा की सदस्यता गई, लेकिन जिस अंदाज में पिछले चुनाव से 8 सीटों से 29 सीटों का सफर जो अभी तक के इस एग्जैक्ट पोल के रुझानों में सामने आ रहा है, उसके बुनियाद पर काजल, इसका मतलब यह है कि मिजोरम के लोगों ने जांचा, परखा, देखा, समझा, क्योंकि छोटा राज्य है, महज 40 सीटें हैं, वहां पर हार जीत का फर्क सिर्फ 500,000 वोट के आसपास ही होता है। कम लोग हैं, कम वोटर हैं, प्रत्याशी कम हैं, और वहां पर लोगों को अपने प्रत्याशियों को समझने का, सरकार को असेस करने का मौका ज्यादा मिलता है। तो उन्होंने देखा कि साहब आपने काम नहीं किया, आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, हम किसी और को आजमाएंगे। काजल, इस बार मिजोरम की जनता ने पूरी तरह से विश्वास जताया, क्योंकि देखिए छोटा राज्य है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों को परखने का मौका भी बहुत ज्यादा मिलता है। और आपको बता दें कि ऑप्शन भी बहुत कमी होते हैं, और ऐसे में पहले कांग्रेस को और फिर एमएनएफ को लोगों ने परखा है, क्योंकि 1984 से लेकर अब तक बताया जाता है कि अगर देखें हम तो अब तक कांग्रेस या फिर एमएनएफ जो है लीड करती रही है, लेकिन इस बार ये एक शानदार प्रदर्शन रहा है जेडपीएम का, जो नई पार्टी है, और इस तरह से शानदार प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देता है कि अगर जिस तरीके से लाल दमोहा ने मेहनत की थी और लोगों को विश्वास दिलाया कि जिन सरकारों ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया या फिर जनता के लिए कुछ नहीं किया, अब वो जेडपीएम कर सकती है, और जनता ने कहीं ना कहीं जेडपीएम पर विश्वास जताया है। जब्बार जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि किस अंदाज में जो स्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही थी वो अब साफ होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जेडपीएम की सरकार क्लीन स्वीप करते हुए मिजोरम में बन रही है। आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। काजल, आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं आगे आपकी तरफ दूसरी खबर के लिए रुख करूंगा। श्रुति, अंगद, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर जेडपीएम मिजोरम के अंदर क्लीन स्वीप करते हुए सरकार बनाती हुई दिख रही है। आपको बताएं कि 40 सीटें हैं, 40 सीटों में 29 सीटों पर अभी जेडपीएम आगे चल रही है, 10 सीटों पर एमएनएफ है जो पिछली बार 26 सीटों से सरकार में आई थी। लेकिन 2023
2013, 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो सरकार में थी वो पिछले चुनाव में 5 सीटों पर सिमटी, इस चुनाव पर 1 सीट पर आकर के रुक गई है। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 1 सीट मिली थी, इस बार 2 सीटों की हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तो यह स्थिति इस वक्त मिजोरम की दिख रही है।